तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। तो मरमेड की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, फूजाओ कहता है कि मैं स्पाइंग में इतना ज़्यादा बिजी हो चुका था कि मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं अपना चेहरा आईने में देख सकूं। मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में भी नहीं पता कि मैंने उनका चेहरा किस तरीके से बदला था, लेकिन मुझे ये पता है उनका चेहरा कॉमन सा था, मतलब एक आम आदमी की तरह। मुझे इतना याद है कि मैंने मिस्टर किन को इस प्रकार का अपीयरेंस दिया था जो कि उनके आईडी कार्ड में था, जो कि वहाँ पर बेंच में पड़ा हुआ था जहाँ से मैंने उसे उठाया था। सीक्रेटली उस कार्ड को मिस्टर जुन के पॉकेट में डाल दिया। वुजियान कहती है तो क्या इसका मतलब ये है कि सेकंड ब्रदर को पकड़ लिया गया है? फूजाओ कहता है फॉर्चुनेटली इन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं चला और हम पता भी नहीं लगा पाए, उसे पहचान भी नहीं पाए, और मुझे लगता है कि शायद वो समुद्र में खो गया। मैं इन सारी चीज़ों को कंटिन्यूसली पूछते रहता हूँ किंशू से कि क्या उसने मिस्टर जिन को ढूंढ लिया था, मतलब मास्टर जिन को, लेकिन उसने ये कहा कि वो इन सारी चीज़ों में फेल रहा मास्टर जिन को ढूंढने में। वो कहता है मुझे सच में इन सारी चीज़ों से गुस्सा आ रहा है। वो कहता है मुझे सच में इन सारी चीज़ों से गुस्सा आ रहा है, अगर तुमने मुझे बताया ही नहीं होता तो मैं उसे ढूंढूंगा कैसे? वो कहता है उस बंदे का मेकअप स्किल कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्त थी, और जब तक हमें पता चला मिस्टर जिन के बारे में, वो पानी में कहीं खो चुके थे और वो जो मेकअप था वो पूरी तरीके से सोक्ड हो चुका था। अगर वो इन सारी चीज़ों के बारे में ब्रदर जिन को नहीं बताता हो तो वो कभी भी इन सारी चीज़ों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। तो बाद में जब ब्रदर जिन बोट पर आए तो हमने स्पेशल मेकअप से ब्रदर जिन के अपीयरेंस को वापस ला दिया। मैं इन सारी चीज़ों को मेंशन नहीं कर पा रहा था पहले, क्योंकि वो ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर की वजह से था। जब उन्हें पता चला कि ब्रदर जिन के साथ ऐसी सारी चीज़ें हुई और फूजाओ लगभग मारा जा चुका था, तो उन्होंने गुस्से में फूजाओ को बाहर निकाल दिया ये फैमिली से। वो उन दोनों की तरफ देखकर अपने मन में कहता मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं कहना चाहिए, लेकिन मेरे पेरेंट्स भी इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानते, यहाँ तक कि मेरे एल्डर ब्रदर भी, कि मेरा जो भाई है वो अभी तक ढूंढा नहीं गया है इस समय तक। ये सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है और मुझे लगता है कि अभी भी उसे इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता है। तभी फूजाओ खड़ा होता और कहता है वोटिंग शुरू हो चुकी है। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है और सीन शिफ्ट होता है जुनजिन के मेंशन पर जहाँ पर वो रहता है, और हमें जुनजिन को दिखाया जाता है जो कि अब सब कुछ कर चुका होता है। उठते ही शेंगोंग के माथे को चूमता है, उसकी तरफ देखता और अपने मन में कहता है तो लिटिल फिश टेल अभी तक उठी नहीं है। मुझे लगता है कि कल रात वो कुछ ज़्यादा ही एग्जॉस्ट हो गई थी। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उसे गोद में उठाता है और उसे सामने पुल की तरफ लेकर जाता है। उसके पैर का वो ब्रेसलेट उतारता है और कहता है मुझे पता है तुम प्रेफर करती हो कि तुम्हें बात ज़्यादा अच्छा लगता है इस समय पर। और ये कहते उसे पानी में लेकर जाता है जहाँ पर उसकी फिश टेल निकल जाती है, और ये कहते उसे किस कर देता है। और हमें एक बढ़िया सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक इंसान एक मरमेड को किस कर रहा होता है। हमें शेंगवांग को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त स्विमिंग पूल में होती है, और उसे ये चीज़ पता नहीं होती है कि अभी वो स्विमिंग पूल में अचानक से ही कैसे आ गई, लेकिन वो इन सारी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करती है बिना किसी फिक्र के, और उसे इन सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा होता है। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी प्रकार की और भी बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।